तो आज है डे 4 और स्क्रीन पे चलते डायरेक्टली। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा ये ट्रेड बन रहा है, उस ट्रेड को भी मुझे लेना है और उसके ऊपर ही मेरा सुबह से फोकस है। तो अभी उस ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं, उस ट्रेड को मैं लाइव लेता हूँ और देखते हैं उसका क्या पीएनएल रहता है। तो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो अभी मैं लाइव ट्रेड ले रहा हूँ, आप देखो वहाँ पे 10 सेकंड बाकी है सिर्फ। तो अभी ये देखो थर्ड टाइम ग्रीन बन रही है ना, मैं तुरंत पहले एंट्री ले लेता हूँ। 4 3 2 1। ओके ओके, मेरी एंट्री हो गई है और उसी का नीचे का तुरंत स्टॉप लॉस $10 का रिस्क और 1:5 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। कितना होता है 1:5? ये मैंने लाइव लिया है, ठीक है। इसमें जो भी होगा ना एक्सेप्ट करूँगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेंगे, एसएल हुआ तो एसएल एक्सेप्ट करेंगे। 1:5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करूँगा और टेक प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे आ गया प्रॉफिट की लाइन। ओके, 1:5 का यहाँ तक हो रहा है $46.45, ठीक है। तो यहाँ पे कर देना है कंफर्म। ये हो गया हमारा ट्रेड पंच। तो ओके, मैं इसको बड़ा कर दिया पूरी फुल स्क्रीन में। तो देखते क्यों ट्रेड लिया। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रेंड लाइन पे आया, ग्रीन कैंडल बनी, इसी के अंदर एंट्री, उसी का नीचे का स्टॉप लॉस तुरंत। बाकी ये जो कल के ट्रेड थे वो मैं दिखा देता हूँ। ट्रेड बहुत अच्छे चले यार, ये मंथ के स्टार्टिंग ना। बट आज के दोनों ट्रेड मेरे को डाउट है, आज दोनों में लूँगा ना, उसमें दोनों में एसएल जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये देखो अभी तो $10 में से -6 हो चुका है, नीचे आ रहा है। तो अगर इसके नीचे टच होगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा और मैं ये ट्रेड से बाहर आ जाऊँगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कल के जो ट्रेड थे ना वो भी बहुत अच्छे चले। ये तो इवन ये जो ट्रेड था फर्स्ट वाला वो तो 1:10 तक गया है और बाकी 1:7-8 तक पहुंचा होगा ये वाला। और बाकी जो इनसाइड बने थे वो दो में लॉस, दो में प्रॉफिट। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें आज मेरे को डाउट है क्योंकि हर रोज तो प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो अब जो दिन आएगा ना 2-3 दिन, उसमें हो सकता है कि बैक टू बैक एसएल हो जाए। तो उसके लिए मैं एसएल देने के लिए रेडी हूँ। तो मेरा जो प्रॉफिट है टोटल जो 100 लाइव बैलेंस है $103 और उसमें से ये देखो लॉस भी होने वाला है, ये बिल्कुल लाइव लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें अगर एसएल होता है तो मैं अभी इसको रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एसएल होता है तो $10 का लॉस हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड अगर मिला तो लूँगा, तो उसमें भी अगर 10 का लॉस हो गया तो $20 का लॉस हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट रहेगा मेरे हाथ में सिर्फ $80 का रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है ये मंथ अभी चल रहा है। तो मैं इसमें देखता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करता हूँ कि क्या इसमें रिजल्ट होता है। अभी जो मेरा फर्स्ट एसएल है वो जा चुका है यहाँ पे और अभी मैं नेक्स्ट ट्रेड अगर मिलेगा तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री करूँगा और उसको भी मैं ऐसे ही लाइव रिकॉर्ड कर लूँगा। अभी बीच में जब मैंने ट्रेड में एंट्री लिया ना तब मेरी मोबाइल में अलार्म बज गया, तो उसकी वजह से ये जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक कट हो गया था। तो फिर मैंने रिस्टार्ट करके और ये किया था, ठीक है। तो देखो ये एसएल हो चुका है, तो ऐसे लाइव एसएल हो गया, ठीक है। तो वो मैंने कैप्चर किया अभी तो अब हो सकता है ये पूरा नीचे आ जाए, हो सकता है यहीं से घूम के वापस चला जाए टारगेट की तरफ। तो अब मैं एंट्री नहीं करूँगा, अब मैं प्रॉपर वापस ऐसा ट्रेंड लाइन पे सेटअप बनेगा ना थर्ड टाइम में, तो मैं उसके अंदर एंट्री लूँगा। उसके साथ ही मेरा एक ट्रेड चल रहा है उसमें, ये देखो यूएसडी जेपीवाई में आज दोनों ट्रेड बने, एक लाइव चल रहा है और एक इसमें एसएल हो गया दोनों में, ठीक है। जो प्रीवियस दो थे उनमें भी एसएल हुआ, आज का फर्स्ट ट्रेड था इसमें भी एसएल हुआ। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन पे थर्ड टाइम मेरे यहाँ पे एक क्या चीज़ हुई ना, ये जो कैंडल बनी एंट्री कैंडल, मेरे को इसके ऊपर लेना था क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे बना हुआ है। जस्ट आप नोटिस करोगे ना, ट्रेंड लाइन के नीचे ग्रीन कैंडल है। अगर ये थोड़ा हैमर टाइप का बनता ना, इनडिसीजन बनी ना, इस वजह से गड़बड़ हो गई। मैंने इसी के अंदर एंट्री ले ली, इसका हाई क्रॉस होते ही मेरे को एंट्री लेनी थी, बट मैंने थोड़ी सी जल्दी करी क्योंकि वैसे ट्रेंड लाइन पे सही ट्रेड था मेरा, ठीक है। ऐसा हो गया कोई बात नहीं, एक्सेप्ट है। बट सही इसमें एंट्री कब बनती है, जब ट्रेंड लाइन के अगर नीचे ऐसा हल्का सा ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका हाई क्रॉस होता है ना, तब एंट्री लेनी चाहिए। तब नेक्स्ट ये ध्यान रखूंगा मैं। ऐसे देखो ट्रेंड लाइन पे ये ऊपर बनी है ना, तो ये प्रॉपर एंट्री है, भले ही ऐसा हो जाए बट ये प्रॉपर एंट्री है। इसमें क्या करना है कि अगर ट्रेंड लाइन की थोड़ा सा नीचे ग्रीन बन रही है, अगर इन डिसीजन या हैमर टाइप की, तो उसका हाई क्रॉस होता है तब लूँगा मैं। ये मैं नेक्स्ट ध्यान रखूँगा। फिर सेलिंग साइड का भी ट्रेड एक्टिव है क्योंकि देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे रेड कैंडल, ठीक है। तो रेड की नेक्स्ट जो हैमर टाइप की है इन डिसीजन, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस रेड, क्योंकि टच में नहीं है। अगर रेड ये ट्रेंड लाइन के टच में होती तो रेड के ऊपर स्टॉप लॉस रहता। रेड टच में नहीं है तो उसके थोड़ी सी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और 1:5 का इसमें भी टारगेट, जो कि अभी ब्रेक इवन पे ही चल रहा है। तो देखते हैं क्या आज का पीएनएल रहता है। मुझे आज इसमें दोनों में डाउट है, ठीक है नेक्स्ट 100 के दोनों ट्रेड में मेरे को डाउट है, दोनों में एसएल जाने वाले। क्यों डाउट है मैं दिखाता हूँ। क्योंकि
जब आप जर्नल करते हो ना तब आपके सामने सारी चीज़ें खुल जाती है। कहाँ गया? यहाँ पे रखी है मैंने, देखो देखो हर मंथ के, फिर नोटिस करो ब्लर क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, थोड़ा इसको मैं उस साइड में ले लेता हूँ। अब देखो फ्लैश चालू करनी पड़ेगी, बार बार ब्लर हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो हर 2-3 दिन के बाद लगातार 2 एसएल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले दिन नवंबर में भी देखोगे तो 2 दिन, तीसरे दिन भी ऐसा भी हो सकता है कि एक में प्रॉफिट हो जाए, एक में लॉस हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक में 0 पे निकल जाए और एक में एसएल हो जाए। यहाँ पे दोनों में एसएल हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पता रहता है कि कोई कोई दिन ऐसा आएगा ना जिसमें बैक टू बैक 2 एसएल भी जा सकते हैं, और ये तो सब कुछ एक्सेप्ट है। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा ना तब मैं वापस रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज दोनों में एसएल होने की संभावना है, तो दोनों में एसएल जा चुका है और हमारा फाइनल पीएनएल जो है $80 बचा हुआ है, ठीक है। 103 था, उसमें से 10 करके 2 ट्रेड लॉस में चले गए, तो $80 बचा, ठीक है। मैं क्लोजिंग पोजीशन दिखा देता। दोनों ट्रेड यहाँ पे बने थे। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे था और 9 बजे बना था, ठीक है। और सेकंड ट्रेड इसी के अंदर था, इनसाइड ये ट्रेंड लाइन पे थर्ड टाइम ग्रीन कैंडल बनी थी, इसी का नीचे का स्टॉप लॉस, और 10-15 पे बना था। तो ये सेकंड ट्रेड, फर्स्ट में तो डायरेक्ट $10 का एसएल हो चुका था, $10-11 का, और सेकंड ट्रेड 1:2 तक गया था, ठीक है। कुछ $19-20 का प्रॉफिट दिखा के और फिर पूरा रिवर्स हुआ और एसएल लेके, और अभी नीचे फॉल कर रहा है। तो देखो कई लोग क्या करते हैं ना, एसएल नहीं लगाते। अब अगर एसएल यहाँ पे मैं नहीं लगाता तो अभी अगर $10 यहाँ पे लॉस होता है ना, उसकी जगह कितना हो जाता, अभी $15-16 अभी लॉस दिखा था मेरे को, ठीक है। और अगर ये बड़ा फॉल आ गया, ठीक है, इस तरह की कैंडल, ये जो जैसे रेड रेड कैंडल बनी हुई है, अगर ऐसा फॉल होता है तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर टारगेट, और प्रॉपर एक रूल, प्रॉपर एक सेटअप के साथ में चलना होता है। तो आज की 2 पोजीशन थी, दोनों में दिखा देता हूँ। और ठीक है, ये यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, 6 तारीख, ठीक है, 6/1, ये 2 ट्रेड, ये कल के थे 5/5, ये 2/2, ठीक है। तो ये डेट वाइज, तो आज 6 तारीख के दोनों ट्रेड $11 और $10 लॉस, ठीक है, $20-21 का लॉस है। और फाइनल पीएनएल कितना है, 72। ओके, तो इस तरीके से है अभी प्रॉफिट। यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है 81, आई डोंट नो ये 81 क्यों दिखा रहा है, और वहाँ पे 73 के आसपास कुछ दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ओवरऑल पीएनएल देखा तो 81, ठीक है, ओवरऑल 81 है, ओके, चलो सही है। तो 81 का ये अभी जो प्रीवियस इस जनवरी में 81 के प्रॉफिट में देखते हुए, अब तो मैं कल ही ट्रेड लूँगा। बाकी आज के दोनों ट्रेड लॉस में गए, जैसा कि मैंने अपने बैक टेस्टिंग में डेटा में देखा हुआ है। तो कुछ दिन लॉस में आएगा, फिर वापस प्रॉफिट आएगा, लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, ये गेम चलता रहेगा। तो एंड ऑफ द मंथ अगर मेरे को $50 से $100 भी मिल जाए ना तो मैं खुश हूँ। मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि उसका रीज़न आने वाले टाइम में पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि लोग ना एकदम से अपनी स्ट्रेटजी पे सब कुछ प्रॉफिट वगैरह सब चाहते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इसके ऊपर पकड़ चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट तो वो तो अपने आप मार्केट दे देगा। अभी मुझे इस सेटअप पे कंटिन्यू 1 मंथ तक ट्रेड करना है और देखना है कि एंड ऑफ द मंथ कैसा रहता है। बाकी जो भी सेटअप बन रहे हैं ना, इन सब के मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ साथ साथ में। सारे स्क्रीनशॉट यहाँ से डाउनलोड होते हैं। यहाँ पे ये जो कैमरा बटन है, यहाँ पे करके मैं डाउनलोड करूँगा ना, तो ये सारा जितना भी है ना, ये चार्ट जितना भी दिख रहा है वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पर ट्रेड रोज़ के जितने भी ट्रेड है वो सारे सेव है। और यहाँ पे अभी USD JPY में फंडर प्रो में चल रहा है, तो इसमें तो भी फॉल कर रहा है। तो इसमें स्टार्टिंग का एक ट्रेड लॉस में चला गया था, और सेकंड ट्रेड जो लिया हुआ है वो भी फॉल कर रहा है, और अभी प्रॉफिट में चल रहा है $5 के, ठीक है। उसमें कम रिस्क ले रहा हूँ, इसमें 5 का लॉस या 25 का प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीके से इसमें मेरा सेम 1:5 है, बट रिस्क कम कर दिया 5 का, क्योंकि लॉस लिमिट बहुत कम बची हुई है, $80 की लॉस लिमिट है। अगर ये $80 का लॉस हो गया तो अकाउंट वाइप आउट, हाथ में से गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें कम बची, और इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले तो मुझे इसमें $100 प्रॉफिट में लेना है, $100 बनाना है, उसके बाद में मैं रिस्क बढ़ाऊंगा $10 $15 पर ट्रेड। तो इस तरीके से मैं चलूँगा। बाकी ये जो था ट्रेड, ये कब का था, 3/15 का, लेकिन ये थर्ड टाइम बना था। कल 2 ही ट्रेड बने थे ये वाले, कल ये ना, ये यहाँ पे 8 बजे बने थे कल, दोनों 1 और 2, तो दोनों में लॉस हुआ। तीसरा ट्रेड था ना वो चल गया था, बट मैं तीसरा ट्रेड नहीं लेता, स्टार्टिंग के 2 लेता हूँ, तो तीसरा चल गया था, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, मैंने इसको लिख लिया। कल के 3 ट्रेड बने थे, तो तीनों में से थर्ड ट्रेड चला, और आज के 2 बने थे, एक में एसएल गया, एक में भी ये अपने
टारगेट की तरफ जा रहा है, बट मुझे नहीं पता जाएगा ही नहीं जाएगा। 1:4 जैसा आएगा ना, मैं यहाँ पे C2C बैठ जाऊँगा, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा मैं आपको कल की वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो अभी तो चल रहा है कुछ $5-6 के आसपास। तो ये फंडर प्रो का अकाउंट है और वो ब्लूबेरी का। तो दोनों अकाउंट को मैं ऐसे ही मैनेज कर रहा हूँ और आराम से इसके अंदर चल रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और अब कल ही ट्रेड करेंगे। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, तो अभी मैं खाना खा के और जस्ट बैक टेस्ट करूँगा और जो भी मेरे को लिखना है वो लिख दूंगा और जस्ट जो भी चार्ट से सीखा वो मैं अपनी जर्नल में लिख लूँगा। जस्ट क्लोज ही करने वाला था और ये देखो कितना बड़ा फॉल आया है। अगर सोचो अगर कोई बंदा यहाँ पे SL बुक नहीं करता है तो उसका सीधा सीधा $50 से $60 का लॉस हो जाएगा और हो सकता है ये और बड़ी कैंडल बन जाए और पूरा का पूरा $100 $150 तक भी ये लॉस पहुंच जाए। तो इसलिए प्रॉपर SL लगाना है और SL के साथ ही काम करना है, अदरवाइज आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे क्योंकि अपना कैपिटल लिमिटेड होता है और हमारा मेन फोकस होता है कैपिटल को बचाना, मार्केट में सर्वाइव करना, जिंदा रहना है मार्केट में, ठीक है। पैसे तो आप कभी भी बना लोगे, टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा लगने दो, बट इस तरह की कंडीशन में ना बचना सीखो, अपने कैपिटल को सेव करना सीखो, अपने अकाउंट को लंबे टाइम तक सर्वाइव मोड पे डालो और खुद सर्वाइव करो वहाँ पे, ठीक है। अपने कैपिटल को बचाओ। अगर डर लगे तो बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहो थोड़ा थोड़ा। मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ही किया, 30-30 40-40 डॉलर बुक किया और $100 तक पहुंचा। तो अब क्या होगा, अगर मेरे बैक टू बैक लॉस लगते तो मेरे पास एक प्रॉफिट है वही जाएगा, ठीक है। मैं ड्रॉ डाउन में नहीं घुस जाऊंगा पूरा। बाकी आप देख ही सकते हो क्या फॉल आया, ज़बरदस्त नीचे पूरा फॉल कर दिया मार्केट। और अगर मैं यहाँ पे सोचो यहाँ पे $10 का लॉस बुक नहीं करता तो ये कितना होता, सच में ये $50 से $60 जाता, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल। सभी को जय हिंद, जय भारत।